बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम एमएससी, बीएस और एटीपी मैथमेटिक्स के अंदर बहुत ही दिलचस्प टॉपिक जिसका नाम डिफरेंशिएशन है, उसका एक यूज़ या एक एप्लीकेशन जो है वो आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। आम तौर पर हमारे यहाँ यही सवाल होता है कि सर बताएं, ये जो टॉपिक डिफरेंशिएशन का है इसको हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं। तो आपने बीएससी में, एफएससी में ये चीज़ें ज़रूर पढ़ी हैं कि जो डिफरेंशिएशन है वो हमें किसी भी फंक्शन के बारे में, अगर वो इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है और उसके बाद एक्सट्रीम वैल्यूज़ स्पेशली यानी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ के लिए हमारे लिए हेल्पफुल है। तो ये जो एक एप्लीकेशन है, ये जो एक थ्योरम है, ये भी बेसिकली एक्सट्रीम पॉइंट्स या एक्सट्रीम वैल्यूज़ की शक्ल में एक इंफॉर्मेशन है। और ये इंफॉर्मेशन कुछ इस तरह है कि let f be a function defined on closed interval ab if f has a local maximum at point p belongs to open interval ab and if f dash p exists then f dash p is 0। बेसिकली ये बताता है कि अगर कोई भी फंक्शन किसी इंटरवल के किसी पॉइंट p पर जो है वो डिफाइंड भी हो और उस p पर उसकी वैल्यू मैक्सिमम भी हो और उस पॉइंट पर उसकी डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट करे, तो याद रखिए डेरिवेटिव उस पॉइंट पर हमेशा ज़ीरो होगी। और ये सेम रिज़ल्ट जो है वो मिनिमम के लिए भी है। यानी यही वर्डिंग अगर आप मैक्सिमम को मिनिमम से रिप्लेस कर देंगे तो ये थ्योरम इनफैक्ट ये बताता है कि किसी भी फंक्शन की अगर किसी पॉइंट पर वैल्यू एक्सट्रीम है और उस पॉइंट पर अगर वो फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो उस पॉइंट पर उसकी जो डेरिवेटिव आएगी दैट मस्ट बी ज़ीरो। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। तो हम अब इसका जो प्रूफ है उसकी तरफ चलते हैं। देखिए, हम एज्यूम करेंगे कि f जो है वो हैज़ लोकल मैक्सिमम एट पॉइंट p बिलोंग्स टू गिवन इंटरवल। अब देखिए, मैक्सिमम पॉइंट की अगर आप डेफिनेशन देखेंगे लोकल की शक्ल में तो हम क्या कहेंगे, देयर एग्जिस्ट डेल्टा विच इज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो सच दैट f ऑफ x इज़ लेस दैन और इक्वल टू f ऑफ p फॉर ऑल x बिलोंग्स टू p माइनस डेल्टा एंड p प्लस डेल्टा। यानी ये जो x है इसकी वेरिएशन p के नेबरहुड में होगी। यानी पूरे इंटरवल के लिए हम डिस्कस नहीं करेंगे। जब भी कहीं लफ्ज़ लोकल आ जाए, रिलेटिव आ जाए, तो इसके लिए हम आम तौर पर उस पॉइंट के नेबरहुड में हम मैक्सिमम पॉइंट की बात करेंगे। अब ये जो लास्ट इनइक्वालिटी है इसमें हम f ऑफ p जो है उसको दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे, तो ये हमारे पास बन जाता है f ऑफ x माइनस f ऑफ p इज़ लेस देन और इक्वल टू ज़ीरो whenever a is less than p minus delta is less than x is less than p plus delta which is less than b। यानी जो गिवन इंटरवल है वो a से b है और ये जो x है ये p के नेबरहुड में लाई कर रहा है। यानी अब p का नेबरहुड का मतलब क्या होगा कि ये जो हमारे पास x है ये p माइनस डेल्टा और p प्लस डेल्टा के दरमियान लाई करेगा। अब हम इसके दो केस बना लेंगे। पहला हिस्सा हम क्या करते हैं कि हम x जो है वो लेट कर लेते हैं कि वो p माइनस डेल्टा और p के दरमियान है। इन अदर वर्ड्स आप यूँ समझ लें कि x जो है वो p की लेफ़्ट साइड पे है, या यूँ भी कह सकते हैं कि जो x है वो p से स्मॉलर है। अब इस केस में जब हम x को p से स्मॉलर लेंगे तो हमारे पास x माइनस p जो है वो लेस देन ज़ीरो हो जाएगा। यानी p को हम इधर शिफ्ट कर देंगे। अब ये रकम जो है ये भी लेस देन और इक्वल टू ज़ीरो है ये वाली, और यहाँ से हम x माइनस पी निकालेंगे वो भी लेस देन और इक्वल टू ज़ीरो होगा। जब हम
ये कोशेंट बनाएंगे तो ऊपर वाली रकम भी लेस देन और इक्वल टू 0 है, नीचे वाली रकम भी लेस देन और इक्वल टू 0 है, तो ये पूरा जो कोशेंट है ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो जाता है। फिर हम क्या करेंगे, x जो है उसको अप्रोच करवाएंगे p की तरफ लेफ्ट साइड से, हम इसको लेफ्ट हैंड अप्रोच भी कह देते हैं। तो यहाँ से हमें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मिलती है, यानी बेसिकली लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो है वो क्या है, लिमिट x अप्रोचेस टू p फ्रॉम लेफ्ट साइड एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ पी ओवर एक्स माइनस पी जो है, ये जो कोशेंट है बेसिकली अगर हम यहाँ से देखेंगे तो ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो बेसिकली ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है। अब देखें ये जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का सिंबल है, अब हमने एक लिमिट की शक्ल में या ये लेफ्ट हैंड लिमिट की शक्ल में हमने लिख लिया है। अब देखिए हमें गिवन है कि एफ डैश पी एग्जिस्ट, यानी पी पर एफ की डेरिवेटिव एग्जिस्ट करती है। अब डेरिवेटिव एग्जिस्ट करने का मतलब ये है कि उसकी जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है बेसिकली वही उसकी एफ डैश पी या एफ प्राइम पी है, क्योंकि ये दोनों सेम हो जाएंगी। तो यहाँ से हम इस इनइक्वालिटी की मदद से ये नतीजा अखज़ करेंगे कि एफ डैश पी इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें एक इनइक्वालिटी एफ डैश पी की शक्ल में मिल गई है। अब सेकेंडली या सेकेंड केस हम क्या करेंगे, सिमिलरली ये सेकेंड केस एक किस्म का है कि जो हमारे पास x है वो ग्रेटर देन p है बट लेस देन p प्लस डेल्टा, यानी इन अदर वर्ड्स हमारे पास ये जो x है, अब देखें ये p से कुछ हमने बड़ा ले लिया, यानी p के राइट साइड पे x लाई कर रहा है। तो अब हम जब क्वेश्चन बनाएंगे देखें तो x माइनस पी जो है हम इस x को इधर शिफ्ट करेंगे तो ये लेस देन 0 हो जाएगा, और हमारे पास ये जो वैल्यू होगी देखिए x माइनस पी, ये हमारे पास p इस साइड पे शिफ्ट हो जाएगा तो x माइनस पी ग्रेटर देन 0। तो ये जो कोशेंट होगा ऊपर वाली रकम जो है ये लेस देन और इक्वल टू 0 है, नीचे वाली रकम जो है ये ग्रेटर देन 0 है। तो जब हम ये कोशेंट बनाएंगे एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ पी डिवाइडेड बाई एक्स माइनस पी, तो ये लेस देन और इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये लेस देन और इक्वल टू 0 क्यों होगा, फिर सुन लें कि एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ पी जो है ये लेस देन और इक्वल टू 0 है, और यहाँ से हम एक्स माइनस पी निकालेंगे तो वो ग्रेटर देन 0 होगा। ऊपर जो रकम है ये लेस देन और इक्वल टू 0 है और नीचे जो है ये ग्रेटर देन 0 है। जब कोशेंट बनाएंगे तो ये लेस देन और इक्वल टू 0 आ जाता है। फिर हम क्या करेंगे, हम इसी तरह x जो है वो p को अप्रोच करवाएंगे राइट साइड से। इस केस में याद रखिए x बड़ा होगा और p जो है वो छोटा होगा। तो ये हमारे पास जो है राइट हैंड लिमिट आएगी। बेसिकली ये जो राइट हैंड लिमिट है ये राइट हैंड डेरिवेटिव है, यानी राइट हैंड लिमिट इस कोशेंट की बेसिकली क्या होगी, राइट हैंड डेरिवेटिव होगी, और चूंकि ये लेस देन और इक्वल टू 0 है लास्ट इनइक्वालिटी से। अब हमें इस केस में भी ये दिया हुआ है कि p पर f की डेरिवेटिव एग्जिस्ट करती है, तो जो उसकी राइट हैंड डेरिवेटिव है बेसिकली वही उसकी डेरिवेटिव है। ये उसी वक्त पॉसिबल होगा, जहन में रखिए, जब डेरिवेटिव p पर पॉसिबल होगी, एग्जिस्ट करेगी, तब ही राइट हैंड डेरिवेटिव भी उसकी क्या बन जाएगी, p पर डेरिवेटिव बन जाएगी। तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, लेस देन और इक्वल टू 0। अब देखिए हमारे पास दो इनइक्वालिटीज़ हैं, एक जो है एफ ऑफ पी इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, और दूसरा जो है वो एफ ऑफ डैश पी लेस देन और इक्वल टू 0 है। जब हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो कंक्लूजन क्या होगा, एफ डैश पी इज़ 0। तो यहाँ से हमारे पास ये रिज़ल्ट प्रूफ हो जाएगा। अब देखिए अगर हम यही रिज़ल्ट जो है लोकल मिनिमम के लिए प्रूफ करेंगे तो हमारे यहाँ याद रखिए जो डेफिनेशन है लोकल मिनिमम की इस थ्योरम के अंदर वो चेंज करनी है, और जो कोशेंट बनेंगे हमारे पास उनके जो साइन आएंगे वो इस थ्योरम की निस्बत रिवर्स हो जाएंगे। यानी इक्वेशन नंबर 1 जो है वो इनइक्वालिटी भी रिवर्स हो जाएगी, और इक्वेशन नंबर 2 जो है जो इनइक्वालिटी की शक्ल में है वो भी जो उसकी साइन है वो चेंज हो जाएगी। तो इसलिए आपने इसी रिज़ल्ट को मिनिमम की शक्ल में खुद ही कन्वर्ट करना है और उसको समझना भी है। अब यहाँ से हम ज्योमेट्रिकली क्या नतीजा अखज़ करते हैं, ये बहुत अहम चीज़ है। देखिए ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ दिस थ्योरम, यानी अब अगर हम उसी को एक ज्योमेट्रिकल मीनिंग में देखते हैं तो आपने पढ़ा होगा कि जो डेरिवेटिव है ज्योमेट्रिकली ये स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन है। यानी अगर आप
डेरिवेटिव को ज्योमेट्रिकल सेंस में देखते हैं तो बेसिकली क्या है, इट इज़ स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन एट दैट पॉइंट। तो अब देखें जो हमारे पास टेंजेंट लाइन है वो अगर पॉसिबल हो एक्सट्रीम वैल्यूज़ पर या एक्सट्रीम पॉइंट्स पर, अब एक्सट्रीम पॉइंट्स का मतलब है मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट्स पर, तो याद रखिए वो जो टेंजेंट है वो हमेशा एक्स एक्सिस के क्या होगा, पैरेलल होगा। क्यों? उसकी रीज़न ये है कि जब कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी तो उस लाइन की जो स्लोप होती है वो हमेशा ज़ीरो होती है, आपने पढ़ा होगा। फिर सुन ले, हर वो लाइन जो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी उसकी स्लोप हमेशा क्या होगी, ज़ीरो होगी। अब अगर ये लाइन एक टेंजेंट की शक्ल में है तो इसकी स्लोप भी क्या होगी, ज़ीरो होगी। तो आप चेक कर लेना ग्राफ में, किसी भी फंक्शन के ग्राफ में अगर किसी मैक्सिमम या मिनिमम पॉइंट पर आप टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर सकेंगे या टेंजेंट लाइन पॉसिबल होगी तो वो हमेशा क्या होगी, एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। एक्स एक्सिस के पैरेलल होने का मतलब उसकी जो स्लोप है वो क्या होगी, ज़ीरो होगी। तो ये है हमारे पास एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। इसी तरह की और भी दिलचस्प वीडियोस और लेक्चर्स के लिए इस चैनल के साथ राब्ते में रहें। इंशाअल्लाह बहुत जल्द ही एक और रिज़ल्ट भी आप लोगों से शेयर करूंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।